नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है मानव में ईश्वरीय शक्ति का आभास। जिनकी केवल तिरछी भ्रकुटी के भाया से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको माँ यशोदा के आगे माखन के लिए 100 बार मचलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। श्री हरि नारायण की महिमा अपरंपार है, उनकी लीला न्यारी है। वह कब किसको उभार दें, कब किसका कल्याण कर दें, उनकी माया को वही जानते हैं। देखिएगा, ईश्वरीय शक्ति का अनुभव हो जाएगा। आप जरा विचार कीजिएगा। 1. पृथ्वी पर स्थित सारे जीव जंतुओं में चेतना शक्ति कहाँ से आती है? उनका वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, यह शक्ति उनको कहाँ से प्राप्त होती है? 2. फल में विभिन्न प्रकार का एक ही धरती से विभिन्न प्रकार का रस कहाँ से आता है? 3. फूलों का खिलना, उनके स्वरूप में विभिन्नता लिए हुए एक ही धरती से रंग, विभिन्न सुगंधियां कहाँ से आती हैं? 4. मन में अपनी संतान के नाज, नखरे, गंदगी, दुर्गंध सहन करते हुए भी उनके प्रति स्नेह, दुलार व सेवा करने की शक्ति माँ के अंदर कहाँ से आती है? पिता में अनुशासन, कठोरता, स्नेह की शक्ति कहाँ से आती है? 5. राजाओं में राज्य करने की समझ कहाँ से आती है? 6. संतों में वक्तव्य, भाषण, उपदेश देने की क्षमता कहाँ से आती है? 7. श्रोताओं में श्रवण शक्ति, सुनने की ताकत कहाँ से आती है? 8. बच्चों में निश्चल मुस्कुराहट, अपनों को पहचानने की शक्ति कहाँ से आती है? 9. सूर्य का अपने समय पर एक ही दिशा में उदय होना, अस्त होना। 10. चंद्रमा का निश्चित समय पर उदय होना, अस्त होना। और अपनी कलाओं को समय समय पर 15 दिन बढ़ाना, 15 दिन घटाना, इन सब का संचालन कौन करता है? सोचो तो भला। ऐसे अनेक प्रश्न का एक सरल उत्तर है कि यह सभी प्रकार की शक्ति, जड़ को चेतन बना देने वाली ताकत उसी परमपिता परमेश्वर से आती है। वे सर्वशक्तिमान प्रभु ही हम प्राणियों को कभी संसार से वैराग्य दिलाकर अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देती है, और कभी अपने सत्संग का प्रेम प्रसाद चखाकर, कभी अपने भजन, ध्यान, कीर्तन का रस चखाकर अपने ही रस में डुबो देना चाहती है। अरे देखो तो, वे कितने उदार हैं, दयालु हैं और धैर्यवान भी हैं, जो किसी न किसी प्रकार से अपने आत्मस्वरूप का प्रसाद देकर हमें अपने स्वरूप का दान देना चाहते हैं। अरे जब ईश्वर अपने स्वरूप का दान देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों देरी करें भला? क्यों न हम ईश्वर का ध्यान करें, मन को एकाग्र कर उसकी भक्ति करें। देखिएगा, समय बहुत कम है। जिस ईश्वर के स्मरण मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है, मानव की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, पंच विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सर्वज्ञ प्रभु के चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज दिनांक 26 नवंबर 2023, दिन रविवार, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शरद ऋतु,
सूर्योदय 6:53 प्रातःकाल, सूर्यास्त 5:20 सायंकाल। प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल मेष राशि के साथ। भाग्यशाली अंक 4, स्वास्थ्य सर्वोत्तम अवस्था में बने रहने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ध्यान, योग, प्रातःकालीन भ्रमण में निरंतरता बनाए रखें। आर्थिक स्थिति भी निम्न अवस्था में बनी रहने की संभावना है। सावधानी से खर्चा करना होगा। किसी को भी उधार देने से बचें। परिवार की ओर से किसी व्यक्ति की अस्वस्थता से मानसिक तनाव या कष्ट का अनुभव हो सकता है। सभी से मिले प्रेम स्नेह में परिवार के प्रति कुछ कमी का आप आभास कर सकते हैं। कार्यस्थल पर स्थिति सुदृढ़ बनी रहने की आशा है। अधिकारियों एवं सहयोग से सहयोग की प्राप्ति होगी। आपकी कार्यशैली, आपके व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे। जीवन साथी के प्रेम स्नेह की मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की आशा है। पारिवारिक वातावरण सुंदर बनाए रखने के लिए आसपास घूमने के लिए जाएं। व्यर्थ की बातों में न उलझें। आज आप भूरे रंग का वस्त्र धारण करें। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाइएगा। देव स्थान में सूखा मेवा चढ़ाइएगा और उसका कुछ अंश अपने घर में भी पूजा स्थान में लाकर रख लीजिएगा, लाभ होगा। वृष राशि, भाग्यशाली अंक 4, स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा कुछ कमी लिए हुए ठीक बना रहेगा। ध्यान, योग, नित्य प्रति करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बनी रहने की आशा है, किंतु सावधानी से आवश्यकता के अनुरूप ही खर्चा करें। उधार देने से बचें, अन्यथा उसकी वापसी में भी संदेह है। पारिवारिक प्रेम स्नेह पूर्ण रूप से मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर भी स्थिति पूर्व की अपेक्षा कुछ अच्छी बनी रहेगी। आपके सहयोगी अधिकारी से आपके सहयोग का भाव बने रहेंगे। नई योजना भी आप बना सकते हैं जो कि आपके लिए भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। जीवन साथी के प्रेम स्नेह की पूर्ण रूप में प्राप्ति होने की संभावना है। अपने खाली समय का अपने परिवार के साथ उपयोग करें। पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग करें। मस्तक पर तिलक धारण करें। मिथुन राशि, भाग्यशाली अंक 2, स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में बने रहने की आशा है। ध्यान, योग निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति आज निम्न अवस्था में बनी रह सकती है। सावधानी से काम लेना होगा। अनावश्यक खर्च न करें। पारिवारिक प्रेम एवं स्नेह पूर्ण अवस्था में मिलने की आशा है। कार्यस्थल पर भी कोई ऐसी स्थिति मजबूत बनी रह सकती है और कोई नई योजना का भी सफल परीक्षण कर सकते हैं जो आपको लाभकारी सिद्ध होगा। कोई समस्या आने पर आपके सहयोगी और अधिकारी आपका सहयोग देंगे। जीवन साथी के प्रेम स्नेह मध्यम अवस्था में प्राप्ति होने की संभावना है। कहीं आसपास घूमने का कार्यक्रम बनाएं। उनको हरे रंग का उपहार भेंट करें। अपने खाली समय का सदुपयोग अपने परिवार के साथ करें। गौ माता को हरा चारा दें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं, लाभ में रहेंगे। कर्क राशि, भाग्यशाली अंक 5, स्वास्थ्य सर्वोत्तम दशा में बने रहने की संभावना है। योग व्यायाम निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहने की संभावना है। संचय के लिए उत्तम समय है। परिवार का पूर्ण स्नेह सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, किंतु किसी से भी बहस करने से बचें। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। किसी साथी के व्यवहार के कारण मन दुखी हो सकता है। जीवन साथी से कुछ कमी के साथ प्रेम स्नेह एवं सहयोग की प्राप्ति होने की आशा है। प्रसन्नता बढ़ाने के लिए इनको कार्य में सहयोग दें। कहीं पर घूमने का कार्यक्रम बनाएं। कोई उपहार देकर पारिवारिक वातावरण को मधुर बनाने का प्रयास कीजिएगा। बड़ों का सम्मान करें, लाभ होगा। सिंह राशि, भाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में किंतु ठीक बने रहने की संभावना है। ध्यान, भ्रमण एवं योग में निरंतरता बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति ठीक अवस्था में बने रहने की संभावना है। सावधानी से खर्च करें। बिना बजट बनाए कोई खर्च ना करें। पारिवारिक प्रेम एवं स्नेह में कमी का आभास हो सकता है। कार्यस्थल की स्थिति मजबूत बनी रहने की आशा है। कोई भावी योजना बनाइएगा, लाभ होगा। जीवन साथी के प्रेम स्नेह सहयोग की मध्यम अवस्था में प्राप्ति होने की संभावना है। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाइएगा, शांति मिलेगी। देव स्थान में श्री हनुमान जी का पूजन करें। उनके दाहिने चरण के अंगूठे से तिलक कर लगाएं। इससे आपको शांति और लाभ मिलेगा। कन्या राशि,
भाग्यशाली अंक 2, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। चिकित्सक की सहायता परामर्शकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। ध्यान एवं योग में निरंतरता बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बने रहने की संभावना है। निवेश की योजना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। पारिवारिक प्रेम एवं स्नेह मध्यम अवस्था में मिलने की आशा है। कार्य क्षेत्र पर स्थिति मध्यम अवस्था में बनी होने की उम्मीद है। कोई समस्या आने पर आपके सहयोगी और अधिकारियों से आपको सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम सहयोग की निम्न अवस्था में प्राप्ति होने की आशा है। उनको कोई उपहार स्वरूप भेंट दें, साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। पक्षियों को दाना दें, पशुओं को रोटी का दूध का दान दें। तुला राशि, भाग्यशाली अंक 4, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। ध्यान, योग तथा भ्रमण नियमित रूप से करते रहें। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह सहायता लें, लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहने की पूर्ण संभावना है। जमा करने से भविष्य में लाभ होगा। पारिवारिक प्रेम सहयोग की पूर्ण अवस्था में प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। कार्यभार की अधिकता से मानसिक तनाव भी हो सकता है। जीवन साथी से प्रेम सहयोग की पूर्ण अवस्था में प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण सुंदर बना रहेगा। उनके साथ कहीं घूमने जाइएगा। मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आज आप परिधान में सफेद रंग का प्रयोग अधिक कीजिएगा। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली अंक 6, स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा ठीक अवस्था में बने रहने की आशा है। ध्यान, योग, भ्रमण नियमित रूप से करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बनी रह सकती है। परिवार के स्नेह प्रेम में कुछ कमी के साथ मध्यम अवस्था बनी रह सकती है। कार्यस्थल पर स्थिति ठीक बनी रहने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आपको आपके सहयोगी अधिकारियों से सीमित वार्ता करने में ही लाभ है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम निम्न अवस्था में मिलने की आशा है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें। उनको कोई नारंगी रंग का उपहार भेंट स्वरूप दें, जो कि पारिवारिक वातावरण को और अधिक सुंदर बना देगा। हनुमान जी की आराधना करें। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। लाल या नारंगी वस्त्रों को धारण करें। चंदन का तिलक लगाएं। धनु राशि, भाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। निरंतर योग ध्यान करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बनी रहने की आशा है। निवेश का उत्तम समय है। पारिवारिक प्रेम स्नेह की निम्न अवस्था में प्राप्ति होने की संभावना है। किसी का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम बनी रहेगी। कार्य की अधिकता या कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहें। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की पूर्ण प्राप्ति होगी। परिवार के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाएं, मानसिक शांति मिलेगी। सफेद वस्त्र धारण करें। भगवान शिव की आराधना कर मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। सफेद भोज्य वस्तु ही ग्रहण करें, अच्छा रहेगा। मकर राशि, भाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति बनी रहेगी। प्रातःकाल भ्रमण और सात्विक भोजन नियमित भ्रमण करते रहना स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति उत्तम अवस्था में बनी रहने की आशा है। परिवार के प्रेम और स्नेह की भी पूर्ण रूप से प्राप्ति की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति निम्न अवस्था में बने रहने की आशा है। अपने काम से काम रखिएगा। किसी से बहस में ना उलझें तो अच्छा है। जीवन साथी के प्रेम और स्नेह की पूर्ण रूप में प्राप्ति की आशा है। उनको कोई हरे रंग की वस्तु का उपहार भेंट करें। पारिवारिक जीवन के लिए आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए उत्तम रहेगा। श्री गणेश जी को देव स्थान पर पूजा करके दूर्वा घास अर्पित करें, उससे भी शांति मिलेगी। कुंभ राशि, भाग्यशाली अंक 1, स्वास्थ्य निम्न अवस्था लिए हुए बना रहने की संभावना है। नियमित रूप से योग भ्रमण करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती, इसीलिए सावधानी से खर्च करें, सोच विचार कर खर्च करें, अनावश्यक खरीदारी ना करें। अचानक कोई धन खर्च करने की भी परिस्थिति सम्मुख आ सकती है। पारिवारिक जनों में प्रेम स्नेह की पूर्ण रूप में प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। उनके सहयोग की भी प्राप्ति होगी। कार्यस्थल स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। सहयोगी और अधिकारियों से किसी अनावश्यक बहस में ना उलझें। जीवन साथी से
मध्यम अवस्था में प्रेम सहयोग की प्राप्ति होगी। उनको कोई सफेद रंग का उपहार देकर और परिवार के साथ आसपास घूमने का कार्यक्रम बनाकर परिवार का वातावरण को सुमधुर बनाएं। इससे आपके आपसी स्नेह में बढ़ोतरी होगी। मीन राशि, भाग्यशाली अंक 7। स्वास्थ्य की स्थिति निम्न स्थिति बनी रहने की आशा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान योग निरंतर करते रहिएगा। आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक प्रेम स्नेह पहले की अपेक्षा कुछ कमी लिए हुए आपको प्राप्त होने की आशा है। कार्यस्थल पर स्थिति बढ़िया बनी रहेगी, किंतु कोई समस्या सामने आ सकती है। जीवन साथी के प्रेम एवं स्नेह की निम्न स्तर पर प्राप्ति होने की संभावना है। उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, दूर्वा अर्पित करें और चंदन का तिलक धारण करें। तो बस मित्रों, आज इतना ही। पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर बने रहिएगा आप हमारे साथ तरोताज़ा देश विदेश की नवीनतम खबरों के लिए। इसके साथ ही न्यूज ब्रेकिंग, धार्मिक जानकारियों के साथ दैनिक मासिक राशिफल। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री सिया राम।